and welcome to Overview Study for Civil Service Examination यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग लिटरेचर एंड उसके राइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी लिटरेचर एंड राइटर हैं एशियंट हिस्ट्री में, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया इसमें हम लोग भी एक्सप्लेन करेंगे। ये देखा जाए तो एक प्रकार के ये सोर्स हैं आप हिस्ट्री के। अगर हिस्ट्री के सोर्स की बात करते हैं तो उसमें से लिटरेचर एक सोर्स है, जो कि हम पिछले लेक्चर में इस पर डिस्कशन किए। तो थोड़ा सा एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं जिससे हमें कभी भूले ना। तो पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि हिस्ट्री जो है एशियंट हिस्ट्री के जो सोर्स हैं उसमें से आर्कोलॉजिकल सोर्स एक है जिसको हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर जितने भी क्वेश्चन आए, अब ये इसमें हम लिटरेचर सोर्स पर बात करेंगे। जो लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स में देखते हैं तो दो प्रकार के इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडिजिनियस यानी लोकल, और एक है फॉरेनर राइटर एंड ट्रेवल के दौरान। तो लिटरेचर सोर्स में देखते हैं तो इसी पर जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसकी हम अगर देखते हैं तो इसमें अगर इसका टाइप पर देखते हैं लिटरेचर सोर्स का टाइप क्या है, लिटरेरी सोर्स का टाइप क्या है, तो एक रिलीजियस है जो कि धर्म के बारे में लिखा गया हो, धर्म बेस होगा पूरा। एक सेकुलर का मतलब कि ये किसी धर्म की तरफ टिल्ट नहीं होगा। इसमें सभी धर्मों का लगभग बात तो होगी लेकिन टिल्ट नहीं होगा, तो बस इसी की धर्म की तरफ टिल्ट हो गया। इसमें इसको नॉन हिस्टोरिकल लिटरेचर एक हिस्टोरिकल लिटरेचर है, इसमें एक संगम लिटरेचर 3 में, और एक चौथा आपका देखते हैं तो फॉरेनर जो विदेशी आते हैं उनके द्वारा जो लिखा गया है उसके बारे में। तो इसमें से अगर लिटरेरी सोर्स क्या रिलीजियस की बात करते हैं तो रिलीजियस की सबसे पहले शुरुआत होती है तो हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में। ऋग्वैदिक पीरियड में शुरुआत होती है, वहाँ से हमें लिटरेरी सोर्स के बारे में मालूम चलते हैं। वहाँ से हमें लिखा हुआ मिलता है, वेद मिलते हैं, पुराण मिलते हैं, वेदांग मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं, सूत्रा मिलते हैं, स्मृति मिलते हैं, महाकाव्य महाभारत रामायण मिलते हैं। संगम लिटरेचर के वो अगर देखें तो उसके बाद संगम लिटरेचर में आते हैं। उसी टाइम अगर देखते हैं तो बुद्ध लिटरेचर भी लिखा जाता है, तो बुद्ध लिटरेचर उसके बाद हम देखते हैं उसी टाइम जैन लिटरेचर। तो सब जितने भी इस पर यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे से लेकर सभी एग्जाम पर इस पर क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं तो पिछले बार देखेंगे तो पिछले बार अब तक हम देखते हैं 2 या 3 साल में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, आईएएस में भी डायरेक्ट पूछे गए। तो इसलिए हम इस पर डिस्कशन करते हैं। इसमें देखिए 2023 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2023 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप ये इसमें पूछा गया कि एशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। तो यहाँ लिटरेरी वर्क दिया है या अथर दिया है। देवी चंद्रगुप्तम बिल्हाना के द्वारा लिखा गया है। हमीरा महाकाव्य न्याय चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। मिलिंद पना नागार्जुना के द्वारा लिखा गया है। नीति काव्य अमृत सोमदेव सूरी के द्वारा। हाउ मैनी ऑफ द एबव पेयर आर करेक्टली मैच। तो इसमें ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। तो इसमें ये बताना है। तो ये 2023 में पूछा गया है। सोचिए आईएएस में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो गर्भा होने लगता है। एग्जाम के टाइम प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। तो ये अगर देखा जाए तो पूरा फैक्चुअल है। अगर थोड़ा सा फैक्चुअल तो है, बहुत पूरा फैक्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको हम डायनेस्टी के रूप में राजा किंग के उनके टाइम पीरियड के अनुसार अगर देखें तो हमें बहुत आसान हो जाती है याद करने में। तो बहुत सारे आप देखिए 2022 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा संत किससे रिलेटेड है, कौन सा हिस्टोरिकल पर्सन कि क्या है। आर्यदेवा जैन स्कॉलर है कि क्या है, दिग्नाथ है, नाथ मुनि है, क्या है। इसमें से फिर वही क्वेश्चन पूछा है, 2022 में पूछा है। ठीक, आपको 2022 में देखिए यहाँ पर फिर एक यहाँ पर बुक का नाम दे दिया है कि
विथ रेफरेंस द हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। ये बुक है नीति प्रक्रम परिशिष्ट पर्व अवधंत शतका त्रिस्ता त्रिशाष्टि त्रिशाष्टि लक्षणा त्रिशाष्टि लक्षणा महापुराण। इसमें से कौन सा जैन टेक्स्ट है? तो देखिए, अगर आप देखते हैं, अगर ये आप पीरियड के अनुसार याद करते हैं, कौन से डायनेस्टी, कौन सा राजा कौन से काम की तरफ करवाता है, यानी किस तरफ उसका रुझान ज़्यादा है, उसमें कौन से राइटर बैठे हैं, उसमें कवि पोएट जितने भी हैं उसमें कौन कौन है। तो आपको इसको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाती है और याद करने में भी आसानी हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2020 में पूछा गया है IAS में। कल्चरल हिस्ट्री यहाँ बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म ऑफ पारामितास। अब इसी तरह से फिर देखेंगे तो यहाँ पर फिर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, योगा वशिष्ठा वाज ट्रांसलेट इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीजन। अब खुद सोचिए किस तरह कितना सिंपल है, ये फैक्चुअल है। सिंपल इसलिए अगर थोड़ा सा ध्यान दिए तो हम लोग देखते हैं कि पिछले साल का पेपर हल करने के बाद कितना हम अटेंड कर पाते हैं। तो ये सब तो जैसे 21 का है तो जो 22 का है ये सब तो मिल जाएगा, इसमें हमारे आ जाएगा, लेकिन जो 23 का है इसमें शायद नहीं है। ठीक, जब 23 का नहीं है तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आर्किटेक्चर तो हो गया है, आर्किटेक्चर तो कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमको करना है आर्किटेक्चर वाला पार्ट तो हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, लेकिन हमको अब करना है लिटरेचर वाला। तो लिटरेचर वाला करते हैं। तो इस थोड़ा सा हम इसका ये देख लेते हैं टाइम। देखिए, मैपिंग और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैपिंग और टाइम के द्वारा देखिए 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया इसका सोल्यूशन शायद देखते हैं पिछले साल के पेपर करने से क्या ये हमारा हल हो जाता है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा टाइम, तो हम ये जानना चाहिए हमको कि कब से लिटरेरी सोर्स होता है, कब से हमें मिलना प्राप्त हो जाता है। तो लिटरेरी सोर्स हमें देखा जाए तो जो टेक्स्ट लिखा गया है उसकी बात हो रही है ना, कि इंस्क्रिप्शन पिलर, इंस्क्रिप्शन पर भी लिखा जाता है, वो भी एक तरह से लिटरेरी सोर्स है। ठीक, तो ये नहीं भूलना है कि इंस्क्रिप्शन भी एक लिटरेरी सोर्स है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हमें ऋग्वैदिक पीरियड जो है उस टाइम से हमको लिखना शुरू हो जाता है। इसको ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं। तो ये हमारा 1500 से 1000 के बीच 1000 BC के यहाँ पर हमको 4 वेद मिलते हैं, 4 वेद मिलते हैं, 4 वेदा, और इस टाइम 4 वेदा लिखा गया। उसके बाद लेटर वैदिक काल आता है। तो लेटर वैदिक काल हम देखते हैं, लेटर वैदिक 1000 से 500 BC के बीच में। तो 1500 BC के बीच में, तो इस टाइम में बहुत सारे पुराण, महाकाव्य, काव्य, एपिक, स्मृतियाँ लिखा जाता है। ठीक, अब उसी में से हम देखते हैं, उसके बाद हरणिका डायनेस्टी आती है, और इसी टाइम देखिए बुद्ध जी का जन्म होता है, बुद्ध जी का डेथ हो जाता है। हरणिका डायनेस्टी ये महाजनपदा पीरियड है। ठीक है ना, ये अगर देखा जाए तो महाजनपदा पीरियड है। यहाँ पर महाजनपदा के पीरियड अगर देखा जाए तो बुद्ध जी और रिलीजियस मूवमेंट भी शुरू होता है। और इसी टाइम पर्शियन का भी, अगर नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो पर्शियन का एरिया शुरू हो जाता है। पर्शियन वहाँ पर अपना ऑक्युपाई कर लेते हैं सिंध और पंजाब वाले रीजन में। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो शुंग डायनेस्टी आती है 412 में। फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी आती है 344 में। तो यहाँ पर देखते हैं कि नंदा डायनेस्टी के जब लास्ट किंग का जो टाइम पीरियड चल रहा था उसमें अलेक्जेंडर आता है, लेकिन वो इंडस रिवर तक ही रह जाता है, वो गंगा वगैरह तक नहीं, इधर नहीं आता है। तो ये इस टाइम भी अगर देखा जाए लिखने का काम तो आपका ऋग्वैदिक से शुरू होता है, आपका लेटर वैदिक में भी चलता है, बुद्ध जी का भी चलता है, जैन जी का भी चलता है। तो इस नंदा डायनेस्टी भी लिखवाने का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं अशोक भी बहुत सारा लिखवाता है, भीम पिटाका, अभिधम पिटाका, विनय पिटाका, सुत पिटाका, ये सब शुंग डायनेस्टी में होता है। शुंग पिटाका और विनय पिटाका, अभिधम पिटाका जो है आपका, अभिधम पिटाका अशोक के टाइम होता है। अगर हम अभिधम पिटाका की बात करते हैं तो यहाँ मौर्यन काल का देखिए, यहाँ पर अशोक आता है। तो अशोक यहाँ पर अपना अभिधम पिटाका करता है। अभिधम पिटाका वहाँ टेक्स्ट लिखी जाती है बुद्ध की। तो हम सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या कोई राइटर पढ़ रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि किस डायनेस्टी से कनेक्टेड है, तो एक सीक्वेंस भी मिल जाएगा और हमको मेमोराइज करना, और जो डायनेस्टी चलेगी उसका इन्फ्लुएंस जिधर रहेगा वो इसी प्रकार का राइटिंग भी होगी। ठीक, अगर ये आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा गया कि ये टेक्स्ट बुद्धिस्ट है कि जैनिज है, आपको ये मालूम चाहिए कि हाँ ये बुक जो है, जैसे अभिधम पिटाका कोई भी अगर पूछ देगा तो आपको ये मालूम है अशोक के टाइम लिखा गया है। तो ये आप मालूम चाहिए अशोक क्या है,
कि बुद्ध धर्म की तरफ टिल्ट था, तो आपको इसे मालूम चलेगा अभिधम्म पिटका एक तरह का बुद्ध लिटरेचर होगा। ठीक, तो आप उससे टिल्ट से भी समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। फिर उसके बाद शुंगा आते हैं। बुद्धियान अगर ये अशोका एम्पायर मौर्यन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद, डिक्लाइन होने के बाद शुंगा आता है। शुंगा आता है तो इधर देखा जाए तो अशोका यहाँ पर मौर्य चल रहा होता है। नॉर्थ इंडिया के अगर पार्ट में देखते हैं, गंगा और यमुना के दोआब वाले रीजन में देखते हैं, या मगधा एम्पायर पर रीजन में देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, तो यहाँ पर मौर्यन एम्पायर चल रहा होता है। तो साउथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर संगम एज चल रहा होता है। और संगम एज लिटरेचर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है ना। यहाँ पर 3 संगम होते हैं, 3 संगम होते हैं, और तीनों संगम जो है लिटरेरी वर्क के लिए ही फेमस होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा ये संगम है, संगम में कौन सा किताब कौन लिखा है, कौन सा बुक कौन लिखा है। ठीक। अभी कुछ के बाद एक खानवा आते हैं। तो यहाँ पर इंडो ग्रीक अपना नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहते हैं। इंडो ग्रीक को हटा के अपना देखते हैं तो पर्थियन आते हैं, साका आते हैं, फिर कुशला का शुरुआत होता है। तो यहाँ पर डेक्कन में देखते हैं तो आपका सातवाहना है। फिर उसके बाद इनके डिक्लाइन होने के बाद वाकाटका साउथ में आता है। इंडो सिंथिया अगर देखते हैं तो ये साका वाले अपना कौन सा रीजन में, तो ये गुजरात वाले रीजन में रहते हैं। फिर उसके बाद हुंड अटैक होता है। फिर साउथ में देखते हैं तो चालुक्य बादामी हो जाता है। फिर वर्धना डायनेस्टी आता है और यहाँ पर एशियन हिस्ट्री आपका हिंट हो जाता है। प्री मिडिल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। तो आपको ये टाइम लाइन याद होना चाहिए, जिससे बहुत सारे लाभ मिलेंगे हमें ये क्वेश्चन हल करने में, समझने में कि कौन सा राइटर किस टाइम पीरियड का है। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो फिर हम वापस इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, चरक संहिता इज डिवाइड इनटू हाउ मेनी चैप्टर एंड सेक्शन। देखिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको अब कोई बोलेगा कि क्या हमको अब चरक संहिता पढ़ना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या चरक संहिता पढ़ना पड़ेगा, ये कैसे हल होगा। तो देखिए आपको इसीलिए बोलता है कि एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड की बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब तमिलनाडु बोर्ड की बुक में इसके बारे में थोड़ा दिया है। अब अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया उसके बारे में भी दिया गया है कि उसमें कितने चैप्टर थे। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र चाणक्य का, तो इसमें एक 15 बुक हैं। कितना बुक है, तो 15 बुक हैं। देखिए तमिलनाडु की बोर्ड की बुक में ये दिया है, और कितना है 180 चैप्टर में डिवाइड है, 180 चैप्टर में। ठीक है, चाणक्य वाला मैं अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ, और ये कितने में, तो 3 सेक्शन में है। ठीक, अब ये तीनों सेक्शन का भी उल्लेख उसमें किया गया है, तीनों सेक्शन में कौन कौन है। ठीक, तो पहला सेक्शन है वो बात करता है आपका गवर्नेंस से रिलेटेड, सरकार कैसी बनानी चाहिए, क्या होना चाहिए। दूसरा है आपका पनिशमेंट से रिलेटेड, पहले में ही पनिशमेंट है, सरकार है, सब कुछ है। दूसरा में अगर देखते हैं, हाँ दूसरा में आपका पनिशमेंट है, जैसे आपका पढ़ते हैं ना कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो उसी तरह से इसमें भी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव की जगह पर इसी में एग्जीक्यूटिव है, इसी में लेजिस्लेटिव है। जुडिशरी के टाइम का सेकंड वाला जुडिशरी की तरफ टिल्ट है, और थर्ड वाला जो है इंटरनेशनल की बात करता है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करता है टाइप, आज के अगर मॉडर्न टाइम से देखें तो आप देख, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं अभी चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं उसको। देखिए हम लोग ये कम कर रहे हैं, इसको भी मैपिंग के साथ बहुत बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग का पोस्ट मौर्यन पीरियड तक हुआ है। आप देख सकते हैं, कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें आपको, आप इसको लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। तो ये तमिलनाडु की बुक है, अगर आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और इसमें एक नई इनिशिएटिव भी इसमें किया गया कि हम लोग यूपीएससी का जो आईएएस के द्वारा जितने क्वेश्चन पूछे गए, एक दो क्वेश्चन के बेस पर उस चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो अब तक पढ़ा गया उस पर ही रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें लास्ट में उसको डिस्कशन करते रहते हैं, जिससे हमको ये समझ में आए कि इसको पढ़ने के बाद क्या बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें आप देखिए, इसको आप देखेंगे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता हो तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत है, इसमें मैपिंग का भी यूज किया गया जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है एक्सप्लेन करने के लिए। अब उसी तरह से यहाँ पर जो कुछ पूछा है, चरक संहिता डिवाइड इनटू, तो उसी तरह से अगली बार अगर शास्त्र के बारे में पूछ देगा तो फिर हम गड़बड़ होने लगेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप चरक संहिता का यहाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 120 चैप्टर में 18 सेक्शन में है। कितना, 120 चैप्टर 18 सेक्शन में इसका है। कितना, 120 सेक्शन 18 चैप्टर में है।
ठीक, तो याद होना चाहिए। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? तो चरक के द्वारा। किसके द्वारा? चरक। चरक कौन था? चरक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? चरक के द्वारा। ठीक, चरक एक तरह से क्या बोलते हैं, डॉक्टर थे उस समय के। एक किसके में, तो चरक आपको देखेंगे तो कनिष्का के दरबार में रहते थे। कनिष्का, कनिष्का कब का है? कुशड़ा के टाइम का। कनिष्का ही अब कनिष्का का क्या बोलते हैं, कनिष्का के टाइम में रहते थे। तो आप सोच लीजिए कि इनका कितना, कनिष्का हर टाइप का लिटरेचर लिखा होता था उसमें। वो उसका देखा जाए तो बुद्धिज्म की तरफ झुकाव ज़्यादा था, हिंदू की तरफ भी झुकाव था। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखना तो ए इज करेक्ट एक्शन। चरक संहिता इज द टेक्स्ट ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा ऑथर बाय द महर्षि चरक, डिवाइड इनटू 120 चैप्टर एंड 8 सेक्शन। 120 चैप्टर और 8, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भूले न बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द पुराण। पुराण का रेफरेंस की बात कर रहा है। तो पुराण कब लिखा गया है? तो पुराण अगर देखते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है। कितने पुराण है? तो 18 पुराण है, लेकिन बोला जाता है कि 108 पुराण है। ठीक, लेकिन 18 पुराण ही हमको मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इतना तो हमें मालूम होना चाहिए। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? तो पुराण बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन द विष्णु पुराण। तो आप खुद सोचिए कि जब पुराण लिखा गया है कब? लेटर वैदिक के टाइम पर। लेटर वैदिक टाइम पर अगर लिखा गया है, कहा कितने जगह हमको सोर्स मिलता है कि 400 BC से शुरू होता है और 400 AD तक लिखा गया है। तो सोचिए कि इस बीच में जो डायनेस्टी होगी वो होगी किन में, इस बीच की डायनेस्टियों का उल्लेख होगा कि नहीं? होगा, ठीक है ना। तो आप खुद सोचिए, तो पहला किसका बोला? विष्णु पुराण में। किसका? मौर्य डायनेस्टी का। करेक्ट है। कह रहा है कि वायु पुराण थ्रो लाइट एंड गुप्ता। वायु पुराण थ्रो लाइट एंड गुप्ता, ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, ठीक ना। ये भी तो पुराण है। पुराण कब से लिखा गया था? 400 BC से। क्या बोल रहा हूँ भैया? 400 BC से 400 AD तक के बीच इसका कंपाइलेशन किया गया है। 320 में तो हमारा शुरू होता है आपका गुप्ता एज का, गुप्ता एम्पायर। तब इसमें होगा कि नहीं? ठीक, तो दोनों करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोई जादू है, कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा टेक्स्ट कब लिखा गया है। थोड़ा सा उसका तरफ झुकाव रहेगा। इसी टाइम का अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए, अगर सबको ये मालूम चल जाए कि मोदी गवर्नमेंट के बारे में ये है, तो आप ये मोदी गवर्नमेंट या एक को पकड़ के, मीडिया को पकड़ के देख सकते हैं ना कि मीडिया गवर्नमेंट की तरफ झुकाव है ना। तो आपको मालूम चलेगा ना कि जब भी पावर में जो रहेगा उसी के प्रति सबका झुकाव रहेगा, उसी के। इस समय तुम डेमोक्रेसी है तो ये कहानी, उस समय राजा होते थे तो सोचिए क्या होता था, तो ज़्यादा झुकाव होता था। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी फाउंड द विष्णु पुराण, आल्सो आयु पुराण थ्रो द लाइट एंड गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम, बोथ आर स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में आ गया। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? देखिए आइए 2022 में पूछा गया। ए पर्सन कुड बी स्लेव एज द रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट। तो एक पर्सन कुड बी स्लेव, स्लेव बनाया जा सकता है पर्सन को जुडिशियल पनिशमेंट। यानी यहाँ पर पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्या कानून के द्वारा, जुडिशियल क्या है? कानून के द्वारा क्या उसको स्लेव बनाया जा सकता है? तो नहीं। अगर उसको जुडिशियल पनिशमेंट, उसको जज पनिशमेंट दिया तो उसको गुलाम बनाने का पनिशमेंट तो नहीं दिया जाएगा। ठीक, उसको सजा दी जाएगी। तो ये पहला स्टेटमेंट इस तरह से गलत हो गया। कॉमन सेंस, इफ द फीमेल ए फीमेल हैव if a female slave bore her master son a son he was legally free। तो आप सोचिए इस टाइम भी, इस प्रेजेंट टाइम में भी होता है कि अगर कोई आदमी से, कोई स्त्री से बच्चा हो जा रहा है तो जो भले वो आदमी का मेल का महिला के प्रति कोई उत्तरदायी ना होगा, लेकिन उस बच्चे के प्रति उत्तरदायी होगा लीगली। तो यहाँ पर भी आज भी है, कल भी था। तो ये करेक्ट है। इफ ए सन बॉर्न टू ए फीमेल, हाँ लीगली फ्री हो जाएगी, सी इज लीगली फ्री, करेक्ट, फ्री कर देगा। टू ए फीमेल स्लेव हैव द फेटर हर मास्टर, द सन वाज इंटाइटल लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। सही है, आज भी है ये कानून में। आज इंडियन कानून को भी देखें तो सोचिए उस समय के कानून में अगर ऐसा था प्रोसेस, तो आज भी ऐसा है। कितना एडवांस सोचिए कि अगर किसी स्लेव वुमन है और जिसका स्लेव है, जिसका गुलाम है, तो उसके मास्टर के द्वारा अगर बच्चा पैदा हो तो बच्चा को उस सब स्टेटस मिलेगा जो एक लीगल सन का होगा।
ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड इज करेक्ट। सेकेंड थर्ड किस में है? 1 2 3 बोल रहा है, 1 2 3 बोल रहा है, जबकि यहाँ पर ये गलत है। कौन? बी इज करेक्ट होगा। क्या होगा? बी इज करेक्ट। ठीक है ना? पनिशमेंट के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, तो ओनली बी। ये इसमें ये अपडेट नहीं किया, यूपीएससी का आंसर क्या था उसमें इसको दिया गया है, ये अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है ना? हम लोग पढ़े भी हैं, आप लेक्चर में देख सकते हैं उसमें, और इसमें उसमें व्याख्या किया गया है उसमें ये सब, तो उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि पनिशमेंट से एक्सेल बनाया जाए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द अर्थशास्त्र इंडियन ट्रीटी ऑन द treat on the politics, economy, military strategy, the function of state, social organization, attribute to Kautilya, no है चाणक्य. He was instrument in the stabilize the region of king of great Chandragupta. यानी एक तरह से चंद्रगुप्त का रीजन स्टलाइज करने में हेल्प करते हैं. There were variety of the protects upon the to the slave, especially the woman slave. As per the Arthashastra, when child is begot on the female slave, her master, both child and mother shall be once recognized the free. If the son born to female slave was further by her master son entitled to legal master son. So statement 1 is statement is correct. तो 2 ही statement करेक्ट है. ये यहाँ पर मिस्टेक से ये कर दिया कि मिस्टेक से इसको डी लिख दिया, ये बी होगा. ठीक ना? बी होगा. ठीक, तो बी इज करेक्ट. नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर ये विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग. नीति प्रकरण, नीति प्रकरण बुक का नाम है. ये बुक का पूछेगा राइटर, या IAS में 2022 में क्वेश्चन है, हम लोगों पर देखें. तो यहाँ पर सेकंड बोला परिशिष्ट पर्व, अवैधनाष्टका, त्रिशक्तिलक्षणा महापुराणा. विच एबव जैन लिटरेचर. अब यहाँ पर जैन टेक्स्ट के बारे में पूछ रहा है कि जैन टेक्स्ट में कौन कौन है. ठीक, तो आपको मालूम है त्रिलक्षणा महापुराणा. अगर हम देखते हैं तो ये त्रिशला किसका नाम था? महावीर जी की माता का नाम था. समझ रहे हैं? तो वहाँ से आपको समझना आना चाहिए कि जैन लिटरेचर है. परिशिष्ट परवना ये आपका जैन लिटरेचर है. ठीक, और एक है नीति प्रकरण देखा जाए तो नीति पहला नीति प्रकरण बुद्ध लिटरेचर है. कौन सा? बुद्ध लिटरेचर. तो इस तरह देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो हम पाते हैं कि हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट. एक्सप्रेशन देखते हैं. ठीक, एक्सप्रेशन से हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और मेमोराइज करने. एक नोटबुक लेके आप बैठ जाइए, एक पन्ना ले लीजिए, उस पर नोट करते रहिए, ताकि फिर अगर एग्जाम में आए तो गलती ना हो. ये इंपॉर्टेंट है. नीति प्रकरण इज अ गाइड टू हेल्प दोज हु ऑलरेडी अंडरस्टैंड टीचिंग प्रेजेंट टू अदर. नीति प्रकरण एक ऐसा एक बुक है जो हेल्प करती थी, जो टेक्निक को समझने में दूसरे को प्रेजेंट करते थे, समझ कर दूसरे को ऑलरेडी समझते थे और अंडरस्टैंड और प्रेजेंट टू अदर, पर दूसरे को हेल्प करते थे समझने में. नीति प्रकरण नीति मेथड वाज टाट बाय द बुद्धा. जो नीति थी वो बुद्ध के द्वारा बताई गई थी. उनके डिसिप्लिन, उनके शिक्षक उनके शिष्यों को आल्सो नो कत्याना या कच्छयाना. तो आपको यह कत्याना किस वर्ड से रिलेटेड है? कत्याना अगर अगली बार पूछ ले तो ये बुद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध रिलीजन से. कच्छयाना भी अगली बार पूछ ले तो आपको मालूम चाहिए कि बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है. अब यहाँ परिशिष्ट पर्वन आल्सो नो एज द स्थावीरावाली चरित्रा. स्थावीरावाली चरित्रा. यहाँ से मालूम आपको चल गया किससे है, तो ये आपका जैन से. स्थूलबाहु स्थावादिनी. इन द 20th century संस्कृत महाकाव्य बाई हेमचंद्र इसके राइटर है. विच डिटेल द हिस्टोरी ऑफ द अर्ली जैन टीचर्स. जैन टीचर का इसमें
स्टोरी। आपको इसको अगर देखें तो आपको मालूम है श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक। तो वहाँ पर स्थाविरा वीरा वाली चरित्रा, तो वहाँ से ये देखिए, इसको देखें तो ये चरित्रा है स्थाविरा वाली। इसको अगर तोड़ते हैं, ब्रोक करते हैं तो स्थावारी बीला चरित्रा। तो यहाँ पर चरित्र के बारे में, उनके बाद डिटेल किसका, तो जैन लिटरेचर का, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं फिर उसके बाद द अवैधान स्तका 100 गोरी डिड आर द जटका स्टोरी would retell. The story are the thematically organized into 10 books. The poetry, the truth of the doctrine of karma, and the power religious, dana, given truth, faith and devotion. झटका से रिलेटेड है, बुद्ध जी के बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक। अब यहाँ पर देखें त्रिशक्तिकन्ना त्रिशक्ति लक्षणा महापुराण इज मेजर टेक्स्ट टू कंपोज बाय द अर्लियर आचार्य जिना सेना ड्यूरिंग द रूल ऑफ राष्ट्रकूटा। तो राष्ट्रकूटा का आप जब पढ़ेंगे तो उसमें जिन सेना का आएगा। और राष्ट्रकूटा अगर आप देखते हैं तो जैन की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट रहते हैं। तो आपको अगर मालूम रहे खाली जिन सेना के बारे में, राष्ट्रकूटा के बारे में, तो आप आराम से कर सकते हैं कि हाँ ये इधर है, ठीक। इस पर अगर हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो हम जैसे हम एक चीज़ और बताते हैं कि हम लोग 3 प्रकार यहाँ पर रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे अगर हिंदू का देखते हैं तो हिंदू जितने होते तो संस्कृत टेक्स्ट संस्कृत में चलता है। तो यहाँ पर अगर संस्कृत, पाली और क्या बोलते हैं जैन में प्राकृतिक भी और पाली संस्कृत दोनों भी चलता है। बुद्ध भी लास्ट में जाते हुए गुप्ता टाइम तक आता है, संस्कृत में चला टाइम, ठीक ना। तो आपको यह लैंग्वेज भी पूछे कौन सा किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो उस पर हम लोग कभी टाइम मिलेगा तो एक स्पेशल क्लास ले लेंगे, ठीक है ना, जिससे हमको अच्छा पकड़ बन जाए, ठीक। तो आप एक नोटबुक लेके बैठिए ताकि अगर पूछा गया तो आपको हल हो जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस गुप्ता एम्पायर के टाइम लिखा गया था, और तो इसमें चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम लिखा गया था। और कौन लिखा था, तो विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था। इसमें मुद्रा राक्षस में अगर देखते हैं तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य एम्पायर के बारे में, अशोक के बारे में इसमें व्याख्या किया गया है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मुद्रा राक्षस इज द हिस्टोरिकल ड्रामा। तो पूछ देगा हिस्टोरिकल ड्रामा है कि क्या है। संस्कृत लैंग्वेज, अब संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया क्योंकि गुप्ता एम्पायर के टाइम का है, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम है। इट वाज द ऑथर ऑफ विशाखा दत्ता, गिव द यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ चाणक्य पॉलिटिक्स सक्सेस बेस्ड ऑन द लेजेंडरी एसोसिएशन विद चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ टेक्स्ट दिया है, यहाँ ऑथर दिया है। सोचिए 2000 PCS में पूछा गया 21 में। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद कहानी, तो रागा माला कौन लिखा है, सोमनाथ लिखे हैं, वेंकट रमन्ना लिखे हैं, पुंडरीक विट्ठल लिखे हैं, श्री कंथा लिखे हैं, कौन लिखा है। रासा कौमुदी रागा विबोधा चतुर्दंडी प्राकशिका चतुर्दनी प्रकाशिका। इसमें से कोई अगर एक मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें से रागा कुमुदनी श्री कंथा लिखे हैं, कौन लिखा है, रागा कुमुदनी श्री कंथा कौमुदी, राजा कौमुदी जो है श्री कंथा। तो बी का फोर किस में, इसमें, इसका मतलब ये सही है, लेकिन हमें सभी जानना चाहिए, ठीक। हमें तो एक मालूम था तो कर दिए, लेकिन हमको सब मालूम होना चाहिए। सब मालूम होने के लिए आपको नोटबुक ले लीजिए, कलम ले लीजिए, उसको नोट कीजिए, ठीक है ना। अब कोई तो रागा माला, इसको नोट कीजिए, रागा माला, पुंडरीक विट्ठल, रासा कौमुदी, श्री कंथा, रागा विबोध सोमनाथ। बुक में जल्दी मिलता नहीं है। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट मखीन, ठीक। तो ये इनका नाम नोट कर लीजिए और बार बार पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑथर बाय द हर्षा कौन थे, तो हर्षवर्धन
एम्पायर के थे। हर्षवर्धन जो थे हर्षा एम्पायर के थे, ठीक। और ये कन्नौज पर राज करते थे, इनका साम्राज्य कन्नौज पर था। तो इनके कौन लिखे थे, तो हर्षा जो है, अगर देखा जाए, प्रियदर्शिका, हर्षा जो बुक लिखे थे प्रियदर्शिका, नागानंदा, नागानंदा, हर्षचरित्रा ये नहीं लिखे हैं, बाणभट्ट लिखे हैं, ठीक। इनके कवि जो कवि कोट कवि थे वो लिखे, कोट पोएट रत्नावली लिखे हैं। तो आपको कितना मिल गया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 4 किस में है, तो 1 2 4 बी इज करेक्ट, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर इनका एरिया एक्सपेंड देखते हैं, एरिया कहाँ पर, थोड़ा सा अगर एरिया देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो। देखिए इनका एरिया है, ये हर्षवर्धन के टाइम का, ये हर्षवर्धन एम्पायर है, हर्षा एम्पायर। अब देखिए यहाँ से इतना है हरा वाला, तो आप इसको याद कर लीजिए कहाँ तक थे। तो यहाँ पर देखिए पंजाब तक इनका रीजन है, 625 की बात है। यहाँ पर मैत्तेका है, मैत्तकसा है वल्लभी में, गुजरात वाले रीजन में। चालुक्या आपका मिल जाएगा पीला में, हल्का नारंगी में। और यहाँ पर देखिए गौड़ा है आपका वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। फिर आपका देखिए यहाँ पर पल्लवा है, चेरा पांडवा पड़े हैं, ठीक। तो आपको ये रीजन मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बुक इनका जो है, ये कहाँ से, हर्षवर्धना जो पोस्ट गुप्ता के बाद आते हैं, तो हर्षचरित्रा बाणभट्टा लिखते हैं। हर्षा जो लिखा है रत्नावली, नागा नंदा और प्रिय दर्शिका, ठीक। तो ये 3 बुक लिखा है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक। ये पूछा भी गया, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके पीछे, तो आप पाते हैं, देखिए गुप्ता पीरियड में 7th सेंचुरी ईडी के ऑनवर्ड की बात हो रही है। तो इसमें संस्कृत लिटरेचर जो सोमदेव जो हैं वो लिखते हैं कथा सरिता स्कंद पुराण कथा। बुद्ध स्वामी रोड श्लोका स्मारग्रहा काम क्षमेंद्रा बृहत कथा मंजरी, क्षमेंद्रा बृहत कथा मंजरी। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। एक रिश्ता थोड़ा बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो बुक है, ठीक। और थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा जाना चाहते हैं पोस्ट गुर्जर पटियार के टाइम में, जैसे जैसे आएगा उसी वैसे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर ओवरलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ तमिल रामायणा एंड रामावतारम। तो कंबन लिखे थे, कौन लिखते थे, कंबन। चोला रूलर के टाइम का है, संगम पीरियड के टाइम की बात है, ठीक ना। संगम ने, ये इंपीरियल जब चोला आते हैं उस समय का ये कहानी है। ये ऑप्शन करेक्ट है, कोट्रियर चोला रूलर कुलोतुंगा थर्ड, कुलोतुंगा कंबा वाज द ऑथर of the Tamil Ramayana, Ramavataram. He wrote in the 12th century. It is the popularly known the Kamba Ramayana. The book is divided into 6 chapters. याद कर लीजिए 6 चैप्टर में है। Called the Kadamba in Tamil. The Kadamba further divided into 123 called the Padalam in Tamil. 123 सेक्शन में डिवाइड है। और तमिल में जो रामायण लिखे कंबन लिखे हैं, ठीक ना। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिस्ट दिया है, सेकेंड लिस्ट दिया है, यहाँ पे बुक का नाम दिया है, ये कौन लिखा है उसके बारे में राइटर। अष्टाध्यायी कौन लिखा है, तो पढ़नी लिखे हैं, ठीक। महाभाष्य कौन लिखा है, तो महाभाष्य पतंजलि लिखे हैं, ठीक। पढ़नी जो थे ये आपका शुंगा डायनेस्टी जो पुष्यमित्र शुंग थे उसके कोर्ट पोएट थे। तो आप सोचिए कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसका टिल्ट किधर था, तो उसका टिल्ट आपको मालूम होना चाहिए संस्कृत तब ज़्यादा था, ब्राह्मण को रिवॉल्व किया था। इसका मतलब कि आपको इसी तरह मालूम चाहिए कि संस्कृत टेक्स्ट है। अष्टाध्यायी आपको पतंजलि, निरुक्ता और वर्तिका, अगर 2 को नहीं मालूम है तो भी आप इससे आप आंसर तक अपने पहुँच सकते हैं, ठीक। तो पहला अष्टाध्यायी का पतंजलि, पहला का 4 किसमें, ये इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो बोला है कि अष्टाध्यायी आप पढ़ ली, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्ता
यक्षका, वर्तिका, कट्याना, ठीक। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड, ये जो कहानी है उस टाइम की है जब ये पोस्ट मौर्यन, तो पोस्ट मौर्यन का रीजन आप देखते हैं तो यहाँ पर सातवाहना थे, देखें तो ये वाला रीजन में सातवाहना थे, इस वाले रीजन में खरबेला थे, और इस वाले रीजन में देखा जाए तो इक्ष्वाकु थे, ठीक। यहाँ पर संगम पीरियड चल रहा था, यहाँ पर फॉरेनर इन्वेंशन थे जिसमें से इंडो ग्रीक, साक्या, पटियाला, कुशड़ा, और यहाँ वाले रीजन पर खानवा, शुंगा और मौर्य, यानी मौर्यन के बाद आए शुंगा, शुंगा के बाद खानवा, तो यहाँ पर ये रूल किए, ठीक। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और पोस्ट मौर्यन के बाद जो होती हैं तो शुंगा डायनेस्टी का उसी टाइम आपका ये राइटर मिलते हैं। कौन से राइटर? तो आप देखते हैं चरक संहिता का हम बात किए थे, चरक संहिता आप देखिए, चरक संहिता, चरकारुद्र चरक संहिता बुक ऑन मेडिसिन, ठीक। तो ये किस में थे? तो ये आपको मिलेंगे, तो ये किस में थे? तो ये कनिष्का के टाइम थे, पोस्ट मौर्यन का बात कर रहे हैं। नागार्जुना माध्यमिका डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यवाद रिटेन इन संस्कृत, ये भी किस में थे? तो ये कनिष्का के टाइम थे, नागार्जुना भी बौद्ध थे, कनिष्का। देखिए अमर अश्वघोषा, यहाँ पर दोनों का अगर हम बात करते हैं, अश्वघोषा कंटेम्पोरी ऑफ द कनिष्का, रोड बुद्ध चरित्र एंड सौंदर्य नंदा, संस्कृत काव्य है, संस्कृत काव्य है, ठीक। तो आपको मालूम चाहिए कनिष्का के थे, ठीक। दोनों कनिष्का के दरबार में थे, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में चल जाए, क्योंकि पोस्ट मौर्य की बात हुई तो पोस्ट मौर्य में आप देखते हैं तो आपको ये मिलते हैं, ये भी हैं रुद्र दमन शाका के, जूनागढ़ स्क्रिप्ट संस्कृत में लिखा गया, काव्य स्टाइल में लिखा गया, इसमें कविता के रूप में, तो आपको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, ठीक। नृत्य शास्त्र आपको मालूम होना चाहिए, भरत मुनि लिखे थे, जो कि अब डांस पर है, म्यूजिक पर है। अब ये देखिए यहाँ पर संस्कृत लिटरेचर का और काम जो हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अमर सिम्हा, अमरकोश, पन्ननी अष्टाध्यायी, ठीक है, गुप्ता पीरियड में लिखा गई है। पतंजलि महाभाष्य, पन्ननी अष्टाध्यायी, चंद्रागोमी, चंद्रा व्याकरणा, आपको ये मालूम होना चाहिए। धर्मशास्त्रा कंपाइल या जनावलकर, नारदा, कात्यायन एंड बृहस्पति स्मृति, वात्स्यायन एंड कामसूत्रा, वात्स्यायन जो है कामसूत्रा को कंपाइल किए हैं, ठीक ना। तो आपको मालूम है धर्म शास्त्र कंपाइल्ड या जनावलकर, नारद, कात्यायन एंड बृहस्पति, तो ये अमर कोश का है जो अमर सिम्हा के द्वारा लिखी गई है, ठीक। और क्या बताएं, थोड़ा आप देख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं, तो ये वक्कटका का रीजन है, ये गुप्ता का रीजन है, यहाँ पर कदम्बा है और पल्लवा है, वेस्टर्न गंगा है, यदु, ये मालवा, यहाँ पर वेस्टर्न छत्रपानी गुजरात वाले रीजन में, ठीक ना। गुप्ता के टाइम पर ये सब इतने राइटर थे, तो इसका जब आएगा तो फिर डिस्कशन, ठीक। तो आपको याद होना चाहिए कि पतंजलि जो है आपका पुष्यमित्र शुंग के पृष्ठ थे, जो अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ मत्ताविलास प्रहासना, मत्स्यविलास प्रहासना के ऑथर कौन है? मत्स्यविलास प्रहासना ये साउथ इंडियन, ये आपका देखा जाए तो संस्कृत प्रसन्ना, ठीक, संस्कृत लिटरेचर है, ठीक। तो ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक। तो सी इज करेक्ट, ठीक ना। महेंद्र वर्मन की आप बात करेंगे कि महेंद्र वर्मन कौन थे, और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि महेंद्र वर्मन कौन थे। तो मत्स्य विलास प्रहासना वाज रिटेन बाय पल्लवा, रूलर ऑफ महेंद्र वर्मन फर्स्ट। देखिए महेंद्र वर्मन पल्लवा के थे। इट वाज बेसिकली द स्टेट एंड द करप्ट प्रैक्टिस इन कपालिका एंड बुद्धिज्म। महेंद्र वर्मन बिकम द शैवा लेटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शैवा संत अपराध, ठीक।
तो ये महाविलासा परवना रिटेन बाय पल्लवा महेंद्र बर्मन रूरल। अब पल्लवा का कौन, इसका स्थापना कौन किया था पल्लवा का, आप लोग कमेंट में हमको बताइए। ठीक, पल्लवा डायनेस्टी की स्थापना कौन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका कैपिटल भी बताइए, पल्लवा का कैपिटल कहाँ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं। लाइफ ऑफ हुन टी सांग, हुन सांग कौन लिखा था, हुईली करेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है। द नेचुरल हिस्ट्री टोलमी, हिस्ट्री ऑफ फिलिपिकल पोम्पियस ट्रैगस, द हिस्ट्री हेरोडोटस, हेरोडोटस 16 तो एकदम सही है। ठीक, ये एकदम 100% सही है, क्योंकि इसमें आपका हर ग्रीक और पर्शियन का युद्ध का वर्णन, जिसमें डेरायसस को ग्रीक वाले हरा देते हैं, उसमें इसके बाद हेरोडोटस को कहा गया है क्या, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक, तो यहाँ से हेरोडोटस फेमस हो जाता है। तो इसमें कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो नेचुरल हिस्ट्री जो है, नेचुरल हिस्ट्री जो है आपका टोलमी नहीं लिखे हैं। ठीक, ये नेचुरल हिस्ट्री पलनी लिखे हैं। ठीक, पलीनी या पलनी, क्या प्रोनाउंस थोड़ा सा प्रॉब्लम, बाकी लाइफ अहिंसांग होली सही है। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ये सब। तो एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट ये बी इज करेक्ट ऑप्शन, द राइटर ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री वाज प्लिनी इल्डर 27 से 79 AD, ही वाज द ग्रेट रोमन राइटर जोग्राफिकल एंड फिलासफर। अब देखिए क्या रोमन राइटर जोग्राफिकल है तो नेचुरल की तरफ तो जाएगा ही। ठीक, टोलमी जो है ये भी जोग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है। ठीक, दोनों याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट फिर पूछ रहा है। कर्पूर मंजरी हर्षा, कर्पूर मंजरी हर्षा नहीं लिखा है, हर्षा का भी हम लोग पढ़ेंगे, हर्षवर्धना ये नहीं लिखा है। कर्पूर मंजरी को हर्षा नहीं लिख कर राजशेखरन लिखे हैं, कौन, राजशेखरन, तो इसलिए ये गलत है। मालाविका अग्निमित्रा, मालाविका अग्निमित्रा कालिदास लिखे हैं, संस्कृत लिटरेचर है। इसमें मालविका जो प्रिंस है, अग्निमित्रा जो शुंग का राजकुमार है, शुंगा डायनेस्टी का, उन दोनों का लव स्टोरी लिखी गई है। ठीक ना। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्ता लिखे गए, गुप्ता टाइम की है। ठीक, सौंदर्य नंदा अश्वघोषा अभी हम लोग अभी बताए थे, सौंदर्य नंदा अश्वघोषा ये भी आपके गुप्ता टाइम के हैं। ठीक, ये अश्वघोषा किसके थे, तो ये अश्वघोषा को आपको देखते हैं हर्षा के टाइम है। ठीक ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, तो द राइटर ऑफ कपूर मंजरी वाज द राजशेखरन, ही वाज द इमिनेंट संस्कृत पोएट ड्रामेटिकली कोर्ट ऑफ द पटियाला रूरल महिपाला, पटियाला रूरल महिपाला के टाइम कपूर मंजरी वाले रिटर्न इन द सौरसेना प्राकृतिक लैंग्वेज, सौरसैनी प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है कपूर मंजरी। ठीक, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग ये कालिदास ये गुप्ता टाइम के हैं, तो गुप्ता टाइम का थोड़ा सा जो गुप्ता टाइम के जो मेन राइटर हैं उसका देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मेन है, यहाँ पर देखिए एक है प्रयाग प्रशस्ति कंपोज बाय हरिसेन। ठीक, हरिसेन गुप्ता टाइम का ही है। 9 रत्न थे गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड में। कश्यपका एस्ट्रोलॉजिस्ट थे और इनका फेमस वर्क ज्योतिष शास्त्र लिखे थे। धन्वंतरी मेडिसिन के थे, तो गुप्ता में धन्वंतरी थे मेडिसिन के, और शाका में जो थे कृष्णा के टाइम थे वो कौन थे, चरका। ठीक, आयुर्वेद से रिलेटेड। कालिदास ड्रामा एंड पोएट, शकुंतलम और मेघदूतम, और कालिदास एक और लिखे हैं अभी हम लोग देखे हैं, कौन सा, अग्निमित्र। अमर सिम्हा इलेक्सीग्राफी, अमर सिम्हा अमर कोश लिखे हैं, बुक का नाम है। बराह मिहिर ये एस्ट्रोलॉजी थे और बृहद संहिता लिखे हैं। बड़ा रुचि व्याकरण लिखे हैं ग्रामर वाले। शंकु आर्किटेक्चर थे, सोचिए शंकु जब आर्किटेक्चर हैं, शंकु कैसा होता है, ऐसा बनता है ना, तो सोचिए आर्किटेक्चर का तो आप याद कर सकते हैं शंकु आर्किटेक्चर का, तो यह शिल्प शास्त्र के थे। बेताल बतिया मैजिक जादू थे, तो क्या लिखेंगे, मंत्र शास्त्र। घटका करप्पा आर्किटेक्चर थे, तो क्या लिखेंगे, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। घटका
परा, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा। तो घटका परका आर्किटेक्चर, तो घटका परकरा कौन थे, तो ये स्कल्पचर और आर्किटेक्चर गुप्ता टाइम के ये लोग 9 गो हैं अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9, ये 9 जो है इंपॉर्टेंट, जो नवरत्ना थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम। ठीक, अब कालिदास का वर्क देख लीजिए, कालिदास का याद होना चाहिए। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम लिखे थे, मेघदूतम लिखे थे, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रा, ऋतु समाहारा एंड कुमार संभव एंड विक्रमोर्वशिया। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए इतना। ठीक है, कालिदास का गुप्ता टाइम पर थे। ठीक, अब गुप्ता टाइम पर देखिए यहाँ पर ही लिखा गया है कदम्बा नीति शास्त्र, कदम्बा नीति शास्त्र लिखा गया है। ठीक, अब वज्जिका का कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव कौन लिखा है, वज्जिका। शूद्र का कौन लिखा, मृचट मृचकटिका, मृच्छकटिका, जो भी प्रोनाउंस हो। ठीक ना, ठीक, गुप्ता का। चलिए फिर आएंगे तो फिर डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच नहीं। रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन चालुक्य डायनेस्टी का था, जो कहा जाता है कि भैया ये हर्षवर्धन को दौड़ा दौड़ा के मारा था। ठीक, और इंस्क्रिप्शन में इसका वर्णन है। भावभूति यशो बर्मन ऑफ कन्नौज, हर्षसेन हर्षा के टाइम थे, हर्षसेन हर्षा के टाइम नहीं थे, हरिसेन हर्षा के टाइम थे, तो हर्षा के टाइम नहीं, चंद्रगुप्त के टाइम थे हरिसेन। ठीक ना, तो आपको ये यहाँ पर बाकी ये रवि कीर्ति और डिस्क्रिप्शन में दंडी नरसिंह वर्मन के टाइम दंडी थे। ठीक, तो इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सी इज करेक्ट, जो कि मैच नहीं है। रवि कीर्तिवाद कोर्ट पर चालुक्य रूरल पुलकेशिन सेकेंड, भावभूतिवाद कोर्ट ऑफ द यशो बर्मन द रूरल ऑफ कन्नौज, दंडीवाद कोर्ट ऑफ पल्लवा रूरल नरसिम्हा सेकेंड। दस द थ्री पेयर इज करेक्टली मैच। हरिसेनवाद कोर्ट पर महामंत्री टू गुप्ता रूरल समुद्रगुप्त नॉट हर्षा, समुद्रगुप्त के टाइम अभी हम लोग वापस देखे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फिर पूछ रहा नॉट करेक्ट। कालिदास रघुवंशम अभी देखा गया था। ठीक, भाषा स्वप्न वसवा दत्ता भाषा के द्वारा लिखा गया है, यह भी करेक्ट है। सुबंधु कादम्बरी सुबंधु नहीं लिखे हैं। ठीक, ये इनकरेक्ट है। हर्षा रत्नावली लिखे, हर्षवर्धन रत्नावली लिखा है, यह भी करेक्ट है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन है। ठीक, सी को हम इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कादम्बरी इज रिटेन बाय द बाणभट्टा, हर्षा का कोर्ट पोएम था। ही वाज इन कोर्ट ऑफ द हर्षा। इज अनदर वर्क ऑफ द हर्ष चरित्रा विच आर प्रोवाइड a detailed account of Harsha ruling period. Subandhu was the poet of Sanskrit language. He composed the poetic epic named वसवा दत्ता। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम लोग मैपिंग देख लेते हैं। तो आपको मैपिंग में देखते हैं, तो हम हर्ष की बात कर रहे थे, तो हर्ष की बात करते हैं। देखिए भाषा है, भाषा। ठीक, विशाखा दत्ता, देखिए विशाखा दत्ता देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राजा दोनों लिखी है। मध्यामावज्ञो दत्ता घटोचक लिखा है। दूता वाक्या बाला चरित्रा एंड चरु दत्ता। देखिए भाषा जो है 13 प्ले लिखे हैं, इंक्लूड तो स्वप्ना वसवा दत्ता। ठीक, भाषा का 13 गो प्ले लिखा गया है। ठीक, तो ये भाषा का है। ठीक, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्ता। ठीक, अब देखिए पंचतंत्र, यहाँ पर अब थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पंचतंत्र के बारे में, पंचतंत्र कौन, पंडित विष्णु शर्मा। कुमार दास रोड द जानाकिरहारा।
तो बोर लग रहा है ना। लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देख रघुवंशम जो है कुमार संभव बाई कालिदास अभी देखे थे। किरातार्जुनिया बाई भारवी। शिशुपाल बद्ध बाई मेघा। डिस्क्राइब द स्लेविंग ऑफ द शिशुपाल बाई कृष्णा। स्लेइंग काट पीट देना। नैषादिया चरित्रम बाई द हरिशर श्री हर्षा ऑन द लाइफ ऑफ किंग नाला एंड क्वीन दंपति। दमयंती और नाला पर। ठीक तो गुप्ता पीरियड में ये सब कुछ है इम्पोर्टेंट। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग नो फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के फील्ड में कौन सा। ठीक आर्यभट्टिया लिखे थे। ठीक आर्यभट्टिया लिखे थे। अलजेब्रा के बारे में भास्कर बात किए हैं। ठीक तो भास्कर इज करेक्ट ऑप्शन। और ये दो अगर देखा जाए तो ये भी गुप्ता के टाइम थे, ये भी गुप्ता के टाइम थे। और ब्रह्मगुप्त ये भी गुप्ता के टाइम। उरिया जनता उरियायंता। ठीक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेल नो एस्ट्रोलॉजिकल एंड मैथमेटिशियन भास्करा इज नोइंग फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ द अलजेब्रा। ही कंपोज 2 बुक सिद्धांत शिरोमणि एंड लीलावती। ठीक तो आपको याद होना चाहिए सिद्धांत शिरोमणि एंड लीलावती। लीलावती इनकी बच्ची का नाम था। लीलावती मैथ की बुक है। अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत आई बेसिकली नो फॉर। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ठीक इसका नाम दिन पर दिन चेंज होता गया। नेक्स्ट डी इज करेक्ट। इसका एग्जाम्पल इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सत सहस्त्र संहिता या महाभारत जय संहिता was originally written by the Maharishi Ved Vyas in Sanskrit language. Earlier mention about the Mahabharata was found in Aswalya Sukta. During the later period, this epic was translated into various other languages of India world यानी दुनिया के सभी लैंग्वेज में इसको बाद में चेंज किया। पहले संस्कृत में लिखा गया था। काशी रामा translate into Bengali. Sarla Das translate into Udiya. Tikkana along with 2 other poets Nannaya Ira Paragda translate in Telugu language. Name as Andhra Bharatam. Pamba translate the Mahabharata in the Kannada. Thus only option D is correct match. ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। करेक्टली पेयर गलत बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर चंद बरदाई सही है। नरपत नल्हा पिसल देवराव सही है। बचा 2 जगनी अल्लाह खंड ये भी सही है। एक गलत है। ठीक तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बेस्ड ऑन द बैटल बिटवीन अलाउद्दीन एंड हमीर देवा। हमीर रासो इज क्रिएशन ऑफ द सारंगधर के द्वारा लिखा गया नॉट द अब्दुल रहमान। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अमंग द अदर राइटर अब्दुल रहमान चंद बरदाई जगनीक एंड नरपत नल्ला आर द राइटर ऑफ द संदेशा रसक पृथ्वीराज रासो अल्लाह अखंड बिसल देव रासो रिस्पेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग यहाँ मैचिंग करना है। तो यहाँ बताइए यहाँ पर दिया है पर्णी किसके लिए है। तो पर्णी अष्टदैया लिखे हैं। क्या अष्टदैया पर्णी तो अगर देखा जाए तो पर्णी शुंग वंश के जो संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का फाउंडर जो था पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और उन्होंने अष्टदैया लिखी। कल्हन जो है राज तरंगिणी लिखे हैं। क्या राज तरंगिणी जो कश्मीर की हिस्ट्री और ये फर्स्ट हिस्ट्री बुक है।
देखा जाए तो ये फर्स्ट हिस्ट्री बुक है। ठीक, चाणक्य जो है अर्थशास्त्र लिखे हैं, चाणक्य अर्थशास्त्र लिखे हैं। ठीक, और इसमें अर्थशास्त्र में देखते हैं तो इसमें 15 बुक हैं। कितना बुक है? 15 बुक हैं, 180 चैप्टर हैं, नोट कर लीजिए, और 3 सेक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक ना? और क्या बताएं? वात्स्यायन 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 जो है इन्होंने कामसूत्र लिखा है। ठीक, तो ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में हो गया, एक्सप्लेनेशन क्या देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर वही लिस्ट दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि ठीक, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है। तो यहाँ पर इधर बुक का नाम दिया है और इधर क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक, उस किस प्रकार का बुक का है, बुक का क्या। तो यहाँ पर 10 रूपक, अगर हम 10 रूपक अष्टांग संग्रह लीलावती महाभाष्य, लीलावती का मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक, लीलावती मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? एक चीज़ आप लोग जो ना पूरा ना तो कमेंट करते हैं ना शेयर करते हैं, इतना बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। एक लेक्चर कंप्लीट करने में बहुत मेहनत लगता है, और आप लोग क्या कहें, कहना भी नहीं बनता है कि क्या कहें आपसे। बिना कुछ कहे भी आप लोग समझदार हैं। बिना कहे भी अपना करना चाहिए, लेकिन नहीं, बस आप रोज़ आप ये अच्छा नहीं लगता है ना कि कोई कहे कि भैया आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग को ऐसा ही शेयर कर देना चाहिए, लाइक कर देना चाहिए। पता नहीं चलता है कि क्या किया जाए, लेकिन इतना मेहनत से आदमी बना रहा है, कर रहा है, क्या फ़ायदा। विदाउट द प्रॉफिट कोई नहीं करता है ये। अब देखिए, रियलिटी प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल मानिए, मैं प्रैक्टिकल को ही मानता हूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि इसकी आपको भी ज़रूरत है, हमको भी ज़रूरत है। बस मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पैसा दीजिए, चाहिए कीजिए, वो कीजिए, नहीं, ये सब फ्री है। लेकिन आप लाइक शेयर तो कर सकता है आदमी, नहीं। चलिए, आप लोग का इच्छा, जो इच्छा करे। तो ठीक, लीलावती का 3rd मैथमेटिक्स है। अष्ट संग्रह मेडिसिन है। अष्टांग संग्रह मेडिसिन मेडिकल साइंस के बारे में है। तभी क्या मिला, A का 4 किस में है? बी में, बी इज करेक्ट। ठीक, तो इतना अगर एक भी मालूम है, देखिए सी भी मालूम है तो आपका काम हो जाएगा, एक ये भी मालूम है तो हो जाएगा। ठीक, लेकिन सबके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए इसका थोड़ा सा डिस्कशन वो कर लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया? बी इज करेक्ट। अष्टांग संग्रह इज ए बुक ऑफ मेडिसिन साइंस रिटेन बाय द वाघभट्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। वाघभट्ट के बारे में मैं आपको पहले ही बताया था, पीछे जाके स्लाइड में आप देख सकते हैं। गुप्ता पीरियड में वाघभट्ट था, जो कि मेडिसिन के लिए 10 रूपक इज द ड्रामेटिक एक्ट ऑफ द धनंजया। लीलावती इज द मैथमेटिक्स बुक रिटेन बाय द भास्कराचार्य which was later translated in Persian language of Faizi during the Mughal period. Mahabhasya is grammar book written by Patanjali, which is commentary on अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का कमेंट्री है। कौन कौन अष्टाध्यायी का? अष्टाध्यायी पतंजलि की। अष्टाध्यायी पतंजलि, जो पतंजलि पढ़नी जो लिखी गई है, उसको पतंजलि ने एक महाभाष्य के रूप में किताब लिखी, जो कमेंट्री है उस पर एक्सप्लेन किए, कमेंट किए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है, और यहाँ पर बताना है कौन किसका राइटर है। यहाँ पर देखिए, सबसे कुछ नहीं इसमें मालूम है तो एक तो मालूम होना चाहिए, कल्हन कौन है? राज तरंगिणी लिखे हैं। तो क्या डी से हमारा उत्तर मिल जा रहा है? डी का 2 किस में? डी का 2 इसमें है, बी में, तो उत्तर मिल गया। और किसी में नहीं है तो हमारा सी हो गया। लेकिन क्षुद्रक अभी हम पढ़े हैं, क्षुद्रक का कौन है? मरीचकटिका सी, बी का सी। ठीक, बी का 3rd मरीचकटिका, 2 को तो आपको अभी
ज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर को अगर देखा जाए, ठीक, तो हमारा सी और बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कतंतरा इज बुक, कतंतरा इज बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर रिटन बाय सर्वा वर्मा। इसको याद करें, सातवाहना पीरियड के टाइम का, सातवाहना पीरियड के टाइम ये कतंतरा अगर आप देख रहे हैं तो ये का सातवाहना कब का है? सातवाहना आप देख सकते हैं मौर्यन पीरियड के डिक्लाइन के बाद आते हैं। अब यहाँ पर, और ये देखिए इस डेक्कन वाला एरिया में रहते हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए डेक्कन वाले जब एरिया में रहते हैं तो ये देखिए कंतारा एक मूवी आई थी ना, वहाँ से मैचिंग कर रहा है, ठीक ना। मृच कटिका इज क्रिएटेड बाय शूद्रक। मितच्छरा इज द कमेंट्री ऑफ योग यालकर स्मृति बाय द विघ्नेश्वर। रिकॉग्नाइज द फर्स्ट स्टोरी बुक आज तरंगिणी इज वर्क ऑफ कलन, ठीक। अथर आप अष्टदैया, फिर अष्टदैया पर कितनी बार क्वेश्चन पूछ गया। अष्टदैया का कौन है? पढ़ी, ठीक। अष्टदैया पढ़ी लिखे हैं। अष्टदैया वाज द पढ़ी बुक रिटन बाय मुटे 500 BC। गिव द डिटेल अबाउट द इंफॉर्मेशन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिचुएशन। वाल्मीकि रिटन बाय द रामायण महाभाष्य रिटन बाय द पतंजलि। वेद व्यास क्या लिखे हैं? तो वेद व्यास महाभारत, वाल्मीकि रामायण, सुखदेव सुख नीति लिखे हैं। बी 22 नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द कंपोज द बुक ऑफ मेडिकल साइंस ड्यूरिंग द गुप्ता, यानी गुप्ता पीरियड पर कौन था? तो गुप्ता पीरियड पर कौन था ये बताना है। तो सुश्रुत थे, गुप्ता पीरियड पर सुश्रुत थे जो मेडिसिन पर बुक लिखे थे। एक जन और थे, धनवंतरी, इनको ही बोला गया है। धनवंतरी एक थे, ठीक ना, दुख को याद रखना चाहिए, धनवंतरी और सुश्रुत, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भास्कराचार्य वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर। ही रोट द बुक लीलावती एंड सिद्धांत शिरोमणि एंड द मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी। धनवंतरी एंड चरका सुश्रुता वेद रिलेटेड टू मेडिसिन से 3 लोग, धनवंतरी, चरका एंड सुश्रुता। चरका वाद इन द कोर्ट ऑफ द कुशना कनिष्का। चरक कुशना के टाइम से चरक संहिता लिखे थे। ही इज said द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम। ही रोट द नेम चरक संहिता। धनवंतरी इज said टू हिंदू गॉड and the creator of the Ayurveda during the ancient time. Sushruta was noted Ayurveda Acharya born in 6th century BC in the Kashi. He wrote the book Sushruta Samhita. He is recognized the father of सर्जरी के फादर थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस, कितने बार पूछा गया है? विशाखा दत्ता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशा कुमार चरित्र वाज कंपोज बाई। दशा कुमार चरित्र अभी पिछले बार, फिर हम अभी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक ना, रिपीट हो रहा है। तो कौन लिखा है? तो इसको दश कुमार चरित्र दंडी लिखे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, दंडी कौन थे? तो पल्लवा रूलर का। दंडी वाज द कंटेम्पोररी ऑफ पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। ही मेजर वर्क ऑफ द 10 कुमार चरित्र। काव्य दर्शन, अवंती सुंदरी कथा। 10 कुमार चरित्र इज प्रोज ऑफ रोमांस इन द संस्कृत। प्रोज है, रोमांटिक प्रोज है। फिर पूछा है हु रोड द 10 कुमार चरित्र, तो आपको याद होगा दंडी। किसमें थे? दंडी पल्लवा के रूलर थे। पल्लवा डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? अभी तक आप लोग कमेंट नहीं किए, तो कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा, ठीक। 26 नेक्स्ट क्वेश्चन, हु राइटर द रूट ऑफ द एशियंट इंडिया वाज। रूट ऑफ द एशियंट इंडिया कौन लिखा है? तो वॉल्टर फेयर सर्व। ये देखिए एनसीईआरटी में से दिया गया, ठीक, एनसीईआरटी में है। दिस बुक वाज रिटन बाय द वॉल्टर फेयर इन द 1971 बेस्ड ऑन द आर्कोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैरिड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ कल्हण राज तरंगिणी। राज तरंगिणी का कौन
कैरी फॉरवर्ड वर्क है, ये बताना था। कौन है? जोनाराज श्रीवार। ठीक, जोनावार श्रीवार, तो डी इज करेक्ट आप आंसर है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज तरंगी बाय द कलर रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्टोरिकल टेक्स्ट। पहला हिस्टोरिक टेक्स्ट इंडिया में पहली बार इसको बोला गया कि ये हिस्टोरिक टेक्स्ट है, इसके पहले कोई नहीं थी। इसमें कश्मीर का हिस्ट्री लिखा गया। इट कंटेन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अबाउट द 300 ईयर। द epic was written during the Lohar dynasty. Lohar dynasty. Kallang was the court of the king of Harsha of the Lohar dynasty. He wrote the story of the Kashmir up to last ruler of dynasty Jai Singh. Some part of Raj Tarangani was written by कुछ पार्ट जो राज तरंगी के जोना राज एंड श्री वार respectively the 8 तरंग in it. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि इसमें हाउ मैनी तरंग आर इन राज तरंगनी। तरंग माने क्या होता है? वेव। कितने? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट लॉ गिवर एशियन टाइम। ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एशियन टाइम ऑफ ग्रेट लॉ कौन दिया था? तो मनु जो है एशियन टाइम में ग्रेट लॉ दिए थे, जिसको मनु स्मृति भी बोला गया था। मनु वाज द फेमस लॉ मेकर एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द एशियन पीरियड। ही कंपोज ए द religious epic Manu Smriti, which represent his social thought. It gives the detailed information about the various social norms. Medantiti, Kulluk, Bhatta, Baruchi and Govind Raj also had the right some comment on the Manu Smriti. मनु स्मृति एक तरह से देखा जाए तो स्मृति थी। स्मृति जैसे हमें अगर जाते हैं वैदिक पीरियड के, लेटर वैदिक में लिखा गया, तो वैदिक पीरियड में जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम देखते हैं एशियन लिटरेचर में, अगर हम देखते हैं तो सबसे शुरुआत होती है कहाँ से? तो शुरुआत होती है हमारा वैदिक पीरियड से। कहाँ से? वैदिक पीरियड से, वैदिक ईरा से। तो वैदिक ईरा से शुरू होती है, तो इसको हम 2 कैटेगरी में कर सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना? ये तो ये संस्कृत लिटरेचर होती है। क्या होती है? संस्कृत हिंदू लिटरेचर होती है। ठीक, इसको हम अगर 2 बात में करेंगे, अगर 2 पार्ट में तो पहला तो ये संहिता, या इसको ही वेदा कहते हैं, वेदा। अगर और नहीं तो एक और कह सकते हैं इसको स्मृति। स्मृति फर्स्ट, और दूसरा एक कहते हैं, दूसरा होता है, तो इसमें 2 होते हैं, पहला स्मृति, दूसरा श्रुति। पहला स्मृति, स्मृति, पहला श्रुति। श्रुति को ही हम बोलते हैं, इसका 2 नाम है, संहिता भी बोलते हैं या तो वेदा बोलते हैं। क्या? संहिता या वेदा। ठीक, वेदाज। तो संहिता में क्या क्या आता है? तो संहिता में आपका यानी श्रुति, यानी वो चीज़ जिसको सुन के याद किया जाए। अब ध्यान दीजिए, श्रुति उस चीज़ को बोलते हैं, वो टेक्स्ट है जिसको हम लोग याद करते हैं, सुनते हैं। श्रुति मतलब सुनना। श्रुति क्या? सुनना। क्या अगर इसको बोले तो सुनना, सुनना। स्मृति माने याद करना, याद करना। नहीं करता स्मृति, हमको याद है, ठीक, याद करना। तो संहिता तो या वेदा, तो इसमें आपको देखा जाए तो आपको याद होना चाहिए इसको, जो संहिता, जो श्रुति टेक्स्ट है संहिता और वेदा। इसके बाद पहला ये है, दूसरा आपका आता है ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणम, ब्राह्मणा, ब्राह्मणाज। तीसरा आता है अरण्यक्या, अरण्यक, AR चौथा आएगा, 4 हो गया ना, चाणक्य उपनिषद। ठीक, अब ये सब क्या है? देखिए एक चीज़ और बताता हूँ ध्यान से। तो ब्राह्मणिजा जो है, ब्राह्मणिजा जो है, ब्राह्मणा जो है, ब्राह्मणा वेदा को एक्सप्लेन करता है। किसको? वेदा को एक्सप्लेन करता है। कोई पूछ दे तो एक्सप्लेन, वेदा को एक्सप्लेन करता है। अरण्यक्या जो है ब्राह्मणिजा को एक्सप्लेन करता है, और उपनिषद जो है अरण्यक्या को एक्सप्लेन करता है।
एक वास्तव में कहा जाए कि समयता वेदा को समझने के लिए हमको, अगर वेद समझना है तो हमको ब्राह्मणिका पढ़ना है। अब ब्राह्मणा को समझना है तो अरण्यका को समझना है तो उपनिषद। अब यहाँ पर 4 वेदा है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक। और सभी वेदों का ब्राह्मणिका है, उपनिषदा है, अरण्यका बस एक वेद का नहीं है, वो है अथर्ववेद। और स्मृतियाँ में आए, अगर स्मृति की बात करें, क्या दूसरा क्या था? स्मृति। तो स्मृति में देखें तो इसमें आपको जो टेक्स्ट आते हैं, वेदांग सूत्रा, लिपिक, पुराण, ठीक। तो बहुत सारे ये सब आते रहते हैं, ठीक ना। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो देखिए अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम इन लोग का शुरुआत हुआ था। तो इसमें से देखिए जो हम बात करें वेदा कितने? वेदा 4। कितने वेदा थे? तो 4 थे, ठीक। पहला ऋग्वेद, दूसरा क्या था? कौन सा वेद था? सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। तो 4 वेद है। ब्राह्मणिका, उपनिषद और पुराना रिलीजियस लिटरेचर हो। ये सब देखिए श्रुति, स्मृति और श्रुति। ये देखिए इस टाइम पर ये लोग यहाँ पर जब वेदा का लिखा गया, जब वेदा का कंपाइलेशन हुआ था, तो ये इस वाले रीजन में ऋग्वैदिक पीपल रहते थे, आर्यन यहाँ पर रहते थे। तो आपको मैप देख लीजिए। और ये देखिए इनके ब्राह्मणिका, और इस पर थोड़ा सा देखिए ऋग्वेद है। ऋग्वेद का ब्राह्मणिका ऐत्रेय है, कौशिकिया है। और इनका अरण्यका ऐत्रेय है, कौशिकिया यानी अत्तरनीय। अरण्यका का भी नाम वही है, जो बस खाली लास्ट में ब्राह्मण्य और अरण्यका ये सब जुड़ गया। उपनिषदा में वही ठीक है, ठीक। तो आपको 2 याद होना चाहिए, ऐत्रेय और कौशितिका और ऐत्रेय याद रहे तो आपको मिल जाएगा। उसी नाम से ब्राह्मणा भी है, उसी नाम से अरण्यका भी उसी नाम से। अब आयुर्वेदा की बात करें, आयुर्वेदा को शुक्ल और कृष्ण दो पार्ट में बांटा गया है। शुक्ल आयुर्वेदा, कृष्ण आयुर्वेदा। शुक्ल में वजा समनेयी कण्वा और वजा समनेयी मध्यायनधिनी दोनों का शतपथ ब्राह्मणा है। शतपथ ब्राह्मणा कई बार पूछा गया कि शतपथ ब्राह्मणा यहाँ, ठीक ना। इसी के अंदर क्या बृहन्द्रका है। इसके 2 पार्ट में ईशावास्य और बृहन्द्रका उपनिषद, ठीक। तो याद होना चाहिए। अब कृष्णा जो है, कृष्णा उपनिषद में, कृष्णा आयुर्वेदा में आपको एक मिलता है कठो उपनिषद। इसी कथा उपनिषद में आपको यम और किसका, कमेंट करके बताइए। कमेंट वो कथा है यम और नचिकेत की, ठीक। और यहीं अब देखिए यहीं पर एक है मुंडक उपनिषद, जहाँ सत्यमेव जयते लिया गया। तो किसका है मुंडक उपनिषद? अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मणा है। और नो अरण्यका इसका नहीं है, फॉरेस्ट बुक नहीं है, ठीक। तो ये है, इसको आप एक बार देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये ठीक ना, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ऋग्वेदा में बात करें तो ऋग्वेदा में 10 मंडल हैं, ठीक। अभी 10 मंडल में से आपको देख, पहला गृहस्थ मंडल है, सेकेंड वाला। थर्ड वाला विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। चौथा वमा देवा के द्वारा, फिर अत्रि के द्वारा, भारद्वाज के द्वारा 6वां मंडल, वशिष्ठ के द्वारा 7वां मंडल, कर्णाद ऋषि के द्वारा 8वां मंडल। 7वां नदी सूत्रा के बारे में है, नदी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, ठीक। 10वां मंडल में पुरुष सूक्ता है। तीसरा मंडल में ही आप विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का कई बार पूछा है। मंडल
6 में टर्म हरियोपा का युद्ध है। मंडल 7 में दशराजन का युद्ध हुआ है, जो कि 8वां मंडल में, 9वां मंडल में सोमरस का है। ठीक है ना, 10 मंडल हैं। कुछ इन कहाँ के वैदिक लिटरेचर का अब देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ उस समय की स्त्रियां हैं। विदुषी उनका तो एक अपला है, लोपामुद्रा, घोषा, मैत्रेयी, गर्गी, इंद्राणी, याद रहे, विश्वा, वागाम ब्रह्मिणी, सिक्ता और निवावारी। तो ये 9 हैं, तो 9 का याद आपको रहना चाहिए। ब्रह्मवादिनी थी, विदुषी, संगम पीरियड की। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल में कभी पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें बस उतना ही बता रहा हूँ जितना हमें जानना है, क्या जितने से हमारा क्वेश्चन है। तो अगर चैप्टर पढ़ने लग जाएंगे तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वही थ्योरी वाला पोर्शन मतलब लेक्चर देखने और समझने की कोशिश कीजिए, आपको वहाँ से पूरा डिटेल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग फॉलोइंग हैड द राइट ए बुक ऑन इमेजिनरी साइंटिफिक इक्विपमेंट यानी कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट माने यंत्र पर लिखा गया है। कौन है जो बुक लिखा है जो साइंटिफिक इक्विपमेंट पर है, यानी इमेजिनरी कोई यंत्र पर लिखा गया जो साइंटिफिक यंत्र पर है। ये यूपीएससी में अभी जो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी के दौरान, भूगोल साइंटिस्ट के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, ये कहाँ मिलता है ऐसे क्वेश्चन भगवान जाने। ठीक ना, तो इसलिए वो आता है कि पिछले साल का पेपर हल कीजिए। जैसे कि 2023 में आर में पूछा गया है, आर में, और फिर 22 में यूपीएससी 24 में एग्ज़ाम हुआ है अभी एक पिछले मंथ में, उसमें पूछा गया। देखिए भोजा, परमार रूरल भोजा हैड राइट द बुक इमेजिनरी साइंटिफिक इक्विपमेंट। ही आल्सो हैड राइट द समरंगन सूत्राधार बुक ऑन आर्किटेक्चर एंड आयुर्वेदा सर्वासा मेडिसिन बुक। ही फाउंडेड द भोजशाला टेम्पल इन हिज कैपिटल धारा लोकेट इन modern Gwalior, Madhya Pradesh. He established the idol of the goddess Saraswati in the temple. He also established the victory pillar. Bhojpur city Dhara was the center of art and culture at the time. ठीक, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भोजा थे और मध्य प्रदेश से ये। ठीक ना, परमार रूरल के थे। परमार रूरल का आपको ये बताना है कि इसके फाउंडर कौन थे, और इसका तो कैपिटल मालूम हो गया धारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी पर प्रेसिडेंडिंग deity ऑफ द भोजशाला टेम्पल सरस्वती, अभी पूछा गया, भगवती सरस्वती। अभी ऊपर पंच सिद्धांतिका ऑफ ब्राह्मी बेस ऑन द ग्रीक एस्ट्रोलॉजी पर बेस था। ठीक, Brahmir was the notable scholar of the astrologer. बृहत जटका, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, लघु जटका आर हिज वर्ल्डली नोइंग लिटररी वर्क। पंच सिद्धांतिका इज बेस ऑफ ग्रीक एस्ट्रोलॉजी। और किसके थे बराहमीर, तो बराहमीर चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम थे। ठीक, थोड़ा सा देखिए, ये गुप्त काल का है, गुप्त के टाइम पीरियड है, तो ये 375 की बात है। देखिए यहाँ पर ये किसका टाइम, ये इतना कब्जा किया गया कहाँ था, तो मछली कांचीपुरम पल्लवा तक को कैप्चर कर था। ये समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है। ठीक, सोचिए यहाँ तक। अभी ये वेस्टर्न सत्र पर भी मज़ा ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर कदम्बा या बनवासी, कदम्बा की राजधानी बनवासी, वाकाटाका की राजधानी रामगिरी याद होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। फिर हमें मत कहिएगा कि नहीं जानते थे। ठीक, ये बार बार पूछेगा, तो एरिया आपको मालूम होना चाहिए। अब गुप्ता पीरियड में देखिए 9 रत्ना कौन कौन थे, तो गुप्ता के टाइम, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम, ये देखिए प्रयाग प्रशस्ति कंपोज बाय हरिसेन, जो गुप्त हरिसेन बार बार पूछता है, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड में थे। ठीक, अब देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के
आपके 9 रत्न, कस्पंका, ज्योतिष शास्त्र, धन्वंतरी, आयुर्वेदा, कालिदास, शकुंतलम एवं अभिज्ञान, मेघादूत एवं शकुंतलम, अमरसिम्हा, अमरकोश, ब्राह्मीर ये एस्ट्रोलॉजी थे, बृहद सिद्धांता, वारा रुचि, व्याकरणा, शंकु, शिल्प शास्त्र, यह भी पूछा था, वताला वातिया, मंत्र शास्त्र, घटक रापारा, स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर। ठीक, तो ये पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए कालिदास का जितना विवर्त किए हैं सबका नाम है, अभियान शकुंतलम, अभिजन्नान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्रा। ठीक, ऋतु संहार, कुमार वा विक्रम मोरवंश्यम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कदम्बा, कमंडका नीति शास्त्र, कमंडका का नीति शास्त्र है। ठीक, या वज्जिका, कमुदिनी महोत्सव, मुद्रा, शूद्रक का भी पूछा था ना, मृच्छकटिका। ठीक, तो ये आपको याद है। पुराण इसका कहाँ, तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण और ब्राह्मणा एंड मार्कंडेय पुराण, इस सब में इनका रेफर मिलता है। अब महाभाष्य, भाष्य का देखिए, ये क्या भाष्य जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो भाष्य स्वप्न वसवादत्त। ठीक, ये बुक लिखे हैं, लव स्टोरी है। मध्याम योगा दूता, घटोचका, दूतावक्या, बालाचरित्र, चारुदत्ता, विशाखा दत्ता, देवी चंद्रगुप्ता, मुद्रा राजा, दूगो किताब लिखी है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि दिमाग में बैठ जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा काम हुआ है गुप्त टाइम में। गुप्त यहाँ पर देखिए फिर भट्टी बिलांग टू 6th-7th सेंचुरी, पैट्रोनाइड श्रीधर सेन ऑफ द वल्लभी, भट्टिकाव्य, रावणाबद्धम, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, मेंथा, हयाग्रीवाधा, कुमार राधा रोड, जनकी हराना। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट किताब है चंद्रगुप्त के टाइम का। देखिए ये रहा सुलभा सूत्रा, मैथमेटिक्स और साइंस पर जो किताब लिखी गई है, सुलभा सूत्रा, ये अपेंडिक्स में है, जिसमें श्रुतास्तु टोटल 4 हैं, बुद्धायन, मानव, अपस्तंभा एवं कात्यायना, गणिता शास्त्र, मैथमेटिक्स, छंद सूत्रा, पिंगल मेंशन द जीरो सिंबल एट द डॉट, ब्राह्मीर पंचसिद्ध सिद्धांत, अर्लियर डेटेड एबल टेक्स्ट टू जीरो बोथ सिंबल एंड नंबर। ये देखिए कात्यायन, सुलभा सूत्रा। एस्ट्रोनॉमी का देखिए, एस्ट्रोनॉमी में कौन, सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टिया सिद्धांत। ठीक ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन डिस्कवर द डेसिमल स्पार्टल वैल्यू। तो यहाँ आर्यभट्ट। ठीक, आर्यभट्ट was the ancient Indian mathematician and astrologer who observed that the earth is spherical and it moves around the sun. He also declared the cause behind the solar and lunar eclipse. He wrote the book Aryabhatiya. He invented the formula, calculated the area of the triangle, discovered the decimal स्पार्टल वैल्यू। ठीक, तो ये आपका आर्यभट्टिया, हम इस पर देख चुके हैं अभी। अब इतना ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो गया कि ठीक ना, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजर ऑफ गौधा बहो वकपति कौन है? वकपति, गौपथ है, गौध बहो। ठीक, कौन है? तो वकपति सी
आंसर सी। द कंपोजर ऑफ द गौवधवा द बकपति बुक व मेन सोर्स ऑफ नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कन्नौज यशोवर्मन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल सोशल स्टेशन प्रोवाइड फ्रॉम मनु टू फानेरर वाज। फारेनर का था मनु के द्वारा जो, तो फारेनर के बारे में क्या बताया गया? फालेन क्षत्रिय। क्या? फालेन क्षत्रिय। बी इज करेक्ट। मनु was the famous lawmaker and social organization during the ancient period. He composed a religious epic Manu Smriti, which presents his social thought. It gives the detailed information about the various social norms, social status provided Manu to the foreigner who was fallen Kshatriya. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following king is the author of the book titled Manasolasha? मनोलिसा होना चाहिए, तो मनोसोलासा, मनोसालासा ही बहुत टफ क्वेश्चन है। देखिए यूपी UDALPA स्पेशल में पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट इसका उत्तर डी है, यानी सोमेश्वर थर्ड। कौन है? सोमेश्वर थर्ड। एक्सप्लेनेशन देखें। चालुक्य और सोमेश्वर थर्ड वाज द ऑथर ऑफ मोनासोलासा। इट इज ग्रेटर टेक्स्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। Greater text of architecture. He was popularly known the सर्वज्ञा भोपा। क्या है? सर्वज्ञा भोपा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो मुश्किल है, अगर पूछ दे फिर से ना तो यहाँ पर आदमी बेहोश होकर गिर जाएगा परीक्षा हॉल में। ठीक, तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है और कुछ इसमें आप बस यही कहूँगा कि इसको नोट डाउन कर लीजिए पेज पर और उसको बार बार करते रहिए। ठीक, अब हम लोग का जो एक लास्ट में क्वेश्चन बचा था, अब यहाँ से प्री मेडिवल इंडिया का चैप्टर शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो प्री मेडिवल इंडिया को हम लोग करेंगे। ठीक ना, प्री मेडिवल इंडिया के बाद मिसलेनियस टॉपिक, कुछ मिसलेनियस टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर पूरा एशियंट हिस्ट्री लगभग ख़त्म और फिर फाउंडेशन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद अरब इन्वेंशन शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। बस 2 लेक्चर और करेंगे, पूरा एशियन कंप्लीट, फिर अरब तक चले जाएंगे अरब। ठीक, तो हाँ, तो जो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन एक छोड़े थे जो 2023 में IAS में पूछा गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन पर अगर हम बात करें, देवी चंद्र गुप्ता अभी हम लोग हल किए हैं। अगर पढ़ें पिछले साल का पेपर से तो हमको यहाँ से बहुत कुछ मिला है कि नहीं? तब देखिए उतना ही से आप इसको हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देवी चंद्र गुप्ता ये नहीं, बिल्हन नहीं है, बिल्हना नहीं, कौन है? बसवा दत्त। कौन है? बसवा दत्त, BD बसवा दत्त। फिर मिलिंद पन्हो अभी हम लोग किए हैं, तो मिलिंद पन्हो कौन था? नागार्जुना नहीं, कौन थे? नागसेन। कौन? नागसेन। ठीक, नीति वाक्य अमृत कौन थे? सोमदेवी, करेक्ट है। अमीरा महादेव, न्याय चंद्रसूर्य। ये 2 गलत है, 2 सही है, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या? बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो कितना सिंपल, आप सोचिए पिछले साल के पेपर को अगर पढ़ के या उसी में से देखिए इसको लड़का करके चला आएगा, नहीं तो फिर वहाँ पर कहानी निपट गई। बाकी तो हम लोग ये उसमें दिया था, दिग्मुनि है, नीति प्रक्रम ये तो हम लोग किए हैं, उसमें भी दिया था। नीति प्रक्रम कौन सा है? परिस्था प्रवाह, ये सब कुछ हल हो गया है। ठीक, उसमें आया हुआ था। 2020 का ही सब क्वेश्चन। योगा वशिष्ठा 2022 में पूछा था, निजामुद्दीन पानीपत। तो ये अपना जब आएगा मॉडर्न मिडविल आएगा उस समय पूछेगा, तो उसमें हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 2021 में पूछा है कि एशियन हिस्ट्री टाइम में भावाभूति हस्तिमाला है क्षेमास्वरा फेमस किस लिए फेमस है? इसको तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि उसमें था ये क्वेश्चन था। ठीक ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये था, तो इसको आप कमेंट करिए, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक, तो अगले बार मिलते हैं तो हम लोग प्री मेडिवल पीरियड के बारे में बात करेंगे, उस पर जितना क्वेश्चन किया गया उसको बात करेंगे और देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग से यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग
क्या बताएं, थोड़ा उसको कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए थोड़ा, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता है खाना। चलिए अगली बार मिलते हैं। जय हिंद।